हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं, अर्थ के साथ में सुनिए। अब ये माघ का महीना आ रहा है, अभी तो पौष चलेगा, कुंभ का मेला लगेगा। वहाँ बहुत भीड़ संक्रांति से हो जाएगी। सब ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की, यहाँ तक कि टॉयलेट की भी व्यवस्था करी गई है। पानी और कहीं कीचड़ ना हो, पानी ना भरे, उसके लिए बहुत गाड़ियाँ आराम से चलें, धंस न जाए पहिया। तो टीन पूरी बिछा दी गई हैं बराबर करके, क्योंकि वहाँ बालू वाला क्षेत्र है, तो सब बराबर करके टीनें बिछा दी गई हैं कि गाड़ियाँ चले तो आराम से निकल जाएं, कोई धंस के उसमें पहिया न फंसे, किसी का कोई परेशान ना हो। तो बहुत सुंदर व्यवस्था है, आप लोग भी जाइएगा ज़रूर। हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इधर शुरू में थोड़ा भीड़ में नहीं जाएंगे। जब बहुत भीड़ होती है तो बसें बहुत पहले रुक जाती हैं, पैदल बहुत चलना पड़ता है। इसमें उनको जाना चाहिए जो लोग टाइम लेके जाएं, कि आज गए हैं 2-4 दिन वहाँ रुक के फिर आएँ, तो अपना धीरे धीरे आराम से पूरा मेला क्षेत्र पहुँचें और आ जाएं। और जिनको भागम भाग जाना आना है, उनके लिए अभी नहीं जाने वाला है। या तो अपनी गाड़ी हो जो अंदर तक जाए, तो अंदर तक जाने की अभी इजाज़त नहीं होगी, भीड़ बहुत होगी। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत अच्छी व्यवस्था। कहते हैं इस कुंभ के मेले में जो अमृत की बूंदें गिरी थी, 4 स्थानों पे गिरी थी। जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था, उसको लेके जाने में 4 बूंदें छलक गई थी। वो 4 स्थानों पे अलग अलग गिरी थी। उज्जैन, दूसरा ये प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, 4 जगह गिरी थी। तो 4 जगह कुंभ होता है बदल बदल के। तो अब की पूर्ण कुंभ पड़ रहा है। हर किसी को नहीं किस्मत में होता है कि वो कुंभ जाए और स्नान करे संगम पे। कहते हैं जब ये कुंभ का पड़ता है, महीना आता है माघ का, तो देवता भी आते हैं स्नान करने, वहाँ पे पधारते हैं। तो किस देवता की किस पे दृष्टि पड़ जाए नहीं पता है, इसीलिए लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। कल्पवास होता है, पूरा 1 महीने लोग गंगा नदी के किनारे या संगम के किनारे बैठकर उनको कुटिया बनाई जाती हैं छोटी छोटी, जिनमें रहने की व्यवस्था होती है। लोग जाके वहाँ रुकते हैं और उसी में खाना बनाना, खाना अपना व्यवस्था ले जाते हैं, और सुबह शाम स्नान, ध्यान, आरती, पूजा शामिल होते हैं वहाँ। और भगवान राम का नाम का जप करते हैं बैठ के। जो टाइम पूजा भगवान को दे दें, क्योंकि इंसान घर में अपने तो भागम भाग में रहता है, इसलिए अपना घर छोड़कर वहाँ पहुँच जाता है, पूरा 1 महीना का टाइम वहाँ देता है। और जब हमारे पास और कोई काम नहीं है, केवल नहाना धोना खाना पीना, तो उसके बाद जो हमारे पास खाली टाइम है तो क्या करेंगे? भगवान का नाम जपेंगे बैठ के, भजन गाएंगे। भगवत भजन में हमारा पूरा टाइम उतना जाएगा, और ये सबको करना भी चाहिए। हमारी चाची सास थी, चाचा जी थे, दोनों लोग जाते थे, पूरा 1 महीना वहाँ रुकते थे, पूरी व्यवस्था से जाते थे अपना खाने पीने का, और वहाँ 1 महीना पूरा रुकते थे जाके, और पूरा वहाँ कल्पवास करते थे। कल्पवास का मतलब ये नहीं कि 11 बजे तक सो रहे हैं। कल्पवास का मतलब सुबह 4 बजे उठ जाओ, नहाने पहुँच जाओ, क्योंकि आप सूर्योदय से पहले अगर नदी में स्नान करेंगे तो आपको पानी गर्म मिलता है। नदी का पानी भी गर्म होता है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है, सूरज निकलता है, दिन बढ़ता है, वैसे वैसे पानी ठंडा हो जाता है। तो सुबह 4 बजे उठ के नहाना होता है। नहा के आओ, पूजा पाठ करो, फिर अपना चाय नाश्ता किया, फिर खाना बनाया, फिर पूजा में लग गए। वो कई बार में पूजा होती है, ये नहीं 1 बार कर ली हो गया। तो इसलिए लोग अपना घर छोड़ के वहाँ जाते हैं, पूरा टाइम भगवान के शरण में रहते हैं, और भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं, मुक्ति भी देते हैं। कहने को तो हर कोई बोल सकता है टाइम नहीं, क्योंकि ज़िंदगी इतनी भागम भाग है, तो समय तो किसी के पास नहीं है। समय निकाला जाता है इसके लिए ज़बरदस्ती। पैसा रुपया सबके पास होगा, भरा पड़ा होगा, लेकिन अगर किस्मत में तीर्थ
स्थल नहीं है जाने को तो आप नहीं जा पाएंगे। लाख प्रयास करें, आप पूरी व्यवस्था करेंगे, तैयार होंगे, बनाएंगे और कोई ना कोई बाधा आ जाएगी, आप नहीं जा पाएंगे। तो ये भी पुण्य कर्म वालों के ही मिलता है कि वो जाएं और पूजा पाठ और दर्शन लाभ प्राप्त करें, भगवत भजन में अपना समय बिताएं। तो अगर हम वहाँ नहीं जा पाते हैं 1 महीना, तो ये अपने घर में भी हम कर सकते हैं कि सुबह उठ के जल्दी, माघ का महीना तो ऐसा होता है कि सवेरे 4 बजे उठ के गर्म भी नहीं करना होता है पानी, ताज़े पानी से नहाना होता है और ताज़ा पानी गर्म होता है क्योंकि धरती का निकला पानी होता है। ताज़े पानी से नहाना, फिर पूजा पाठ करना, रामायण, कोई रामायण पढ़ता है, कोई पूजा करता है। और तिल का दान, गुड़ और तिल का दान भी बहुत शुभ माना गया है कि तिल का लड्डू बना के, और कोई कोई तो रोज़ दान करता है, कोई कोई पूरा करने के बाद जो माघी पूर्णिमा पड़ती है, अमावस्या पड़ती है, इन सब में दान होता है। पूरा खिचड़ी संक्रांति पड़ती है, उसमें तिल का लड्डू दान माघ के महीने में कई प्रकार से दान किया जाता है तिल का। कहते हैं जितना तिल आप दान करोगे उतना समझिए सोना दान किया है। तिल की कीमत सोने जैसी हो जाती है। तो आप लोग भी इसको सनातन से जुड़िए, समझिए। और माघ का महीना आएगा, आप उसमें संक्रांति खिचड़ी से लेकर, क्योंकि खिचड़ी में भी तिल का लड्डू दान किया जाता है। तिल का लड्डू क्या, जब खिचड़ी दान की जाती है तो उसमें गुड़ से बनी चीज़ें, गजक है, तिल का लड्डू है, रेवड़ी है, मिठाई है, घी है, और खिचड़ी के साथ जो जो खाने की चीज़ें, अचार, नमक, खटाई, मिर्चा, टमाटर, सलाद का सामान, ये सारी चीज़ें दान की जाती हैं। साथ में वस्त्र, मिठाई, फल, ये भी सब दान किया जाता है। तो आप लोग भी इन सब चीज़ों की व्यवस्था करिएगा पहले से। पापड़, घी, गुड़, सारी चीज़ों का दान करिएगा, जो आपसे बन सके उस हिसाब से आप दान करिएगा। बहुत लोग तो 14 तारीख को होती है तो 14 चीज़ें, कोई भी चीज़ ले ली 14 और 14 लोगों को बांटते हैं। कन्याओं को दे दिया तो कन्याओं को दिया, सुहागिन स्त्रियों में बांटा तो सुहागिन स्त्रियों में बांट दिया, ब्राह्मणों को दिया तो ब्राह्मणों में बांट दिया। 14 चीज़ें बांटते हैं। तो आप लोग भी पहले से व्यवस्था बनाइए और सुनिए, अच्छा लगेगा। कठिन जग माही जो नहीं हो ताते तुम पाई, श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करहीं सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गामहि सुनहि सुजान, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ताते तुम पाई। श्यामा गौकाली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन माने मुकुता छवि जैसी, ऐ गिरि गज सिर सोन तैसी, किरीट तरुणी तनु पाई, लाही सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं उपजई, अनत अनत छबिलाई, भगत हेतु विधि भवन ब्याई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं नहीं होती और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनुआये, सो समझाई न कोटि उपाय, कवि को विद सदै विचारी, गावई हरिजस कलिमलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय से में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जनगुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा का ही सुजाना।
संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी की सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबार विचारो होई कभी तो मुक्तामणि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार वाली जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जुगत वेदी पुनि पोई रामचरित भरताग। पही रही सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इस उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्त से वेद कर फिर श्री रामचरित सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंत वेद मंग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल बाणे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का आशा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर गंचन को काम के। तिन माँ प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज दंडक धोरी। श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। लाते मैं अति अलप बखाने, थोरे मऊँ जानिए सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ विविध बिनती मोरी, कौन कथा सुनि देहि अघोरी। ऐते ऊपर करिए जे शंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहामऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कहा रघुपत के चरित पारा, कामति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। यही मारुति गिरि में रूणाही, कहूँ तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर तथा रचने में मेरी बहुत हिचकता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सारथ शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करई निरंतर गान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदप कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद असकारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाका। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कह ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उनका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीर अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेदर दे चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रसन्न अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहू, जय करुणा करनी कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहुर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधबर नहीं अस करनी करई पुनी, सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री राम जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले
गरीब निवास दीन बंधु सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेई बल मैं रघुपति गुण गाथा कहियो नाई राम पद माता मुनिन प्रथम हर की रति गाई तेई मग चल सुगम मोहि भाई। उसी बल से मोहि महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। कवन तो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। अति अपार जय सरित भर जो नृप के सेतु कराई। चढ़ पिपी लिखऊँ परम लघु बिनु श्रम पाए पार ही जाई। कवन जो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र वर्णन सहज ही कर सकूँगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडली लखन लाल की जय।